हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी आज सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर देने वाले हैं, आप पेपर देने से पहले इस मॉडल पेपर को जरूर पढ़ लेना। एक बार इस मॉडल पेपर के प्रश्नों का रिवीजन कर लेना, क्योंकि मैं 100% की गारंटी लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि इस मॉडल पेपर से प्रश्न जरूर आएंगे आज आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे आज सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर देंगे, सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी को अनंत शुभकामनाएं, आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद। आपका पेपर अच्छा होगा ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। तो आप सभी लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड है यह मॉडल पेपर, यहां से प्रश्न जरूर आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सामाजिक विज्ञान विषय का कोड है 932 और इस मॉडल पेपर का कोड है 825 FB। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, आज आपको समय मिलेगा पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का और पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का, जिसमें से मेरे प्यारे बच्चों यहां पर निर्देश भी आपको पढ़ना है, क्योंकि निर्देशों के अनुसार ही तो आपको पेपर को सॉल्व करना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर पहला है निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिलेगा, किस लिए? पढ़ने के लिए। यानी 3 घंटे 15 मिनट का जो समय है, इसमें से 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे और 3 घंटे का समय आपको पेपर को सॉल्व यानी हल करने के लिए मिलेगा। अगला मेरे प्यारे बच्चों निर्देश है, प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ और खंड बा में, या खंड का खा लिखा होगा, जैसा भी लिखा होगा आप लोग मैनेज कर लेंगे। खंड आ और बा लिखा हो चाहे का और खा लिखा हो, 2 खंडों में पेपर विभक्त रहेगा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR सीट पर देना है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ 20 प्रश्न होंगे, इसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस तरह से कुल 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आपने इन 20 प्रश्नों का उत्तर OMR सीट में सही तरीके से और सही उत्तर भर दिया तो पूरे पूरे 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला है निर्देश, OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग बिल्कुल ना करें। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 1 में डी वाला विकल्प सही था, गलती से आपने ए वाला या बी वाला या सी वाला गोला काला कर दिया है, बाद में आपको पता चला कि ये मुझसे क्या गलती हो गई, तब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर मैंने जो किया है ये गलत है। तो यहाँ पर आप ना तो इसको काट सकते हैं, ना इरेजर ना व्हाइटनर आदि का प्रयोग कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जो विकल्प आपने भर दिया सो भर दिया। एक प्रश्न में 2 विकल्प मत भरिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जो भी यहाँ पर विकल्प आप भरेंगे OMR सीट में नीचे आप उसका अंकन भी करते रहेंगे। यानी 1 में डी भरा है या बी भरा है या ए या सी भरा है, ये सब आप लिखेंगे प्रश्न संख्या 20 तक। ये सावधानी बरतेंगे आप लोग, ये गलती मत करके आना। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड बा 50 अंकों का है, इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के एवं वर्णनात्मक सेकंड एवं मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना है, यानी बांध देना है। बांधने के लिए आपको तागा वहीं आपके कक्ष में मिलेगा। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इनका रिवीजन करना है आप सभी को। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 यानी आज के पेपर में जरूर प्रश्न आएगा। कह रहा है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी?
क्या 1790 ईस्वी में, या 1787 ईस्वी में, या 1788 ईस्वी में, या 1789 ईस्वी में? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या यहाँ पर 2 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है विकल्प 1930 में, दूसरा विकल्प 1920 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे बच्चों इन्हीं दोनों विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है? सन 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। और एक प्रश्न और बन सकता है, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी? क्या 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, या मेरे प्यारे बच्चों 9 अप्रैल 1930 ईस्वी को, या 8 नवंबर 1924 ईस्वी को, या 10 फरवरी 1927 ईस्वी को? तो चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। और एक प्रश्न यदि आ जाए कि जलियांवाला बाग में हिंसात्मक घटना कब हुई, तो इसका उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। इस प्रश्न को भी आप लोग याद कर लेना। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां पर हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी क्या न्यूयॉर्क में, या वाशिंगटन में, या जिनेवा में, या ऑस्ट्रिया में? तो इसका उत्तर हो जाएगा जिनेवा में। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों 5 है, यहाँ पर गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो क्या यहाँ पर उत्तर हो जाएगा गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले जी थे। प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 है, निम्न में कौन अजैवीय संसाधन है? तो मैंने आपको बताया था कि पशु जो हैं ये जैवीय संसाधन है, यानी जिनमें क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है, जो जीवित अवस्था में होते हैं, जिनकी वृद्धि व विकास होता है, वह आते हैं जैवीय संसाधन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? जैवीय संसाधन के अंतर्गत। लेकिन जिनका न तो जीवन होता है, यानी जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, ना वृद्धि व विकास होता है, वह होते हैं अजैवीय संसाधन। तो यहाँ पर पशुओं में जीवन होता है, पशुओं की वृद्धि व विकास होता है, पौधों में भी जीवन पाया जाता है, और मछलियों में भी तो जीवन पाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों चट्टानों में जीवन नहीं पाया जाता। प्रश्न अगला है, लैटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो दिए गए विकल्पों में से लैटेराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों? महाराष्ट्र में पाई जाती है। प्रश्न अगला है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो यहाँ पर आप देखेंगे, पहला है विकल्प वायु संरक्षण से, दूसरा जल संरक्षण से, तीसरा मृदा संरक्षण से, चौथा वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? वन संरक्षण से संबंधित था चिपको आंदोलन। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न अगला है, कर्तन दहन कृषि या जिसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला है विकल्प उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा उत्तराखंड, चौथा मिजोरम। तो कर्तन दहन कृषि या जिसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य में पाई जाती है यह? इसका उत्तर हो जाएगा मिजोरम राज्य में। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत संसाधन है? तो यहाँ पर आप देखेंगे, पहला है विकल्प कोयला,
दूसरा विकल्प है प्राकृतिक गैस, तीसरा विकल्प है पवन ऊर्जा और चौथा है खनिज तेल। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन वह संसाधन होते हैं जो मेरे प्यारे बच्चों नवीकरण करने योग्य हो, जिनका नवीकरण किया जा सकता है, वह होते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन। जैसे कि यहाँ पर पवन ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा के परंपरागत संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनका हम एक बार प्रयोग करने के बाद नवीकरण करके उनका प्रयोग दोबारा नहीं कर सकते, वह होते हैं ऊर्जा के परंपरागत संसाधन। जैसे कि कोयला है, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, और इनका उपयोग होता जा रहा है, धीरे धीरे ये नष्ट होने की कगार पर भी हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अगला प्रश्न, मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? क्या तांबा के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, या मेरे प्यारे बच्चों कोयला के लिए, या फिर पेट्रोलियम के लिए? तो मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है, इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? मुंबई हाई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? क्या वैश्विक तापन से है, या जलवायु परिवर्तन से है, या ओजोन क्षरण से है, या मेरे प्यारे बच्चों सतत पोषणीय संधारणीय विकास से है? तो उत्तर क्या होगा? एजेंडा 21 का संबंध है सतत पोषणीय या संधारणीय विकास से। प्रश्न यहाँ पर 13 है, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या बाहरी व्यापार कहते हैं, स्थानीय व्यापार कहते हैं, या अंतरराष्ट्रीय व्यापार, या आंतरिक व्यापार? तो मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों भारत देश में उत्तर प्रदेश राज्य है और उत्तर प्रदेश राज्य से कोई वस्तु बेची गई, गुजरात प्रदेश में खरीद ली गई, गुजरात राज्य में खरीद ली गई, गुजरात प्रदेश से कोई वस्तु बेची गई और उत्तर प्रदेश राज्य में खरीद ली गई। तो जब एक देश में कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेची या खरीदी जाती है, या इस तरह के व्यापार को क्या कहा जाएगा? फिर आंतरिक व्यापार कहा जाएगा। जब भारत से कोई वस्तु बेची जाए और अमेरिका में खरीद ली जाए, या अमेरिका से कोई वस्तु बेची जाए भारत में खरीद ली जाए, इस प्रकार के व्यापार को क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार कहते हैं, या अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न अगला है, बेल्जियम कहाँ स्थित है? तो बेल्जियम मेरे प्यारे बच्चों क्या एशिया में स्थित है, या अफ्रीका में, या यूरोप में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो बेल्जियम कहाँ स्थित है, इसका उत्तर होगा यूरोप में। प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताओ। प्रश्न अगला है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता मिलती है, या मेरे प्यारे बच्चों केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता मिलती है, या फिर एक राष्ट्र एक धर्म में ही विश्वास करता है, या धर्म का कोई स्थान नहीं होता, या सभी धर्मों को समान समझा जाता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को क्या समझा जाता है? समान समझा जाता है। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता की भावना को बढ़ावा देती है, या व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, या का और खा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यह सभी नागरिकों में समानता की भावना को बढ़ावा देती है, और यह व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती है। यानी यहाँ पर उत्तर क्या होगा? विकल्प का और खा दोनों। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 18 है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्या कहा जाता है? प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्रक। प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा,
भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? मेरे प्यारे बच्चों 1 जनवरी 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। प्रश्न इसके बाद आप देखेंगे खंड बा, जो कि वर्णनात्मक प्रश्नों से संबंधित रहेगा और इसमें जो फर्स्ट टाइप के वर्णनात्मक प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको 80 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 अंक का। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों का आप फटाफट से रिवीजन कर लीजिए। अथवा में प्रश्न है 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। प्रश्न यहाँ पर दूसरा है, अपने प्रदेश के 2 क्षेत्रीय दलों का उल्लेख कीजिए। अथवा सत्ता की साझेदारी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 3 है, यहाँ पर परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों अथवा में प्रश्न है, यहाँ पर आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन की परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। अथवा में प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद के उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं? विवेचना कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? इसे उन्होंने क्यों स्थगित किया? इस तरह का प्रत्येक प्रश्न आएगा 6 नंबर का। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे? प्रश्न यहाँ पर 6 है, आप लोग ध्यान देंगे। भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए। मेरे प्यारे बच्चों प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का आएगा, मैंने आपको बताया है। अथवा में जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है? इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या यहाँ पर 7 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का भी वर्णन करिए। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 8 है, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। अथवा में यहाँ पर प्रश्न है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण सहित उत्तर लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों मानचित्र से संबंधित प्रश्न आएगा 9 का, जिसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 प्रश्न हैं। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह होगा, जिस चिन्ह के द्वारा आपको मानचित्र में दर्शाना है। सही नाम और सही अंकन के लिए 1/2 प्लस 1/2 अंक निर्धारित हैं। 5 प्रश्न यहाँ पर हैं और 5 प्रश्न हैं मेरे प्यारे बच्चों 9 खा में। कुल मिलाकर 10 प्रश्न हैं मानचित्र से संबंधित, यानी 10 महत्वपूर्ण नंबर मानचित्र से मिलेंगे आप सभी को। तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आपके पेपर के लिए। आपका पेपर अच्छा होगा, आप अच्छा स्कोर करिएगा, धुआंधार पेपर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद।